सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनालिटिकल टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का संबंध जो है महिला सशक्तिकरण से है, वुमेन एम्पावरमेंट से है। यदि मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। कम से कम जो महिला वर्ग है उससे तो मैं ये उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके पक्ष की ही बात करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम, और बेहतरीन ढंग से इसको समझने का प्रयास करना। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि आपके दिलो दिमाग में ये रच बस जाए। आइए कुछ बातें करते हैं। कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, उसमें लेबर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेबर आप समझते होंगे, श्रम, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां पर लेबर का मतलब आप ये बिल्कुल भी ना निकाले कि मजदूर वर्ग। यहां लेबर का मतलब वो जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं। जैसे मैं किसी राज्य की बात करूं, राज्य, इसमें श्रम क्या है, लेबर क्या है? मेल और फीमेल, ये लेबर है। और बकायदा इनका आयु वर्ग डिसाइड है, एज ग्रुप इनका डिसाइड है। कहां से कहां तक मानी गई है? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं 15 से 59 वर्ष, क्योंकि यही प्रोडक्शन करते हैं। इसके आगे आप लिख सकते हो जो प्रोडक्शन करते हैं। मैं आज जो इस लेक्चर में बात करने जा रहा हूं वो विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में बात करने जा रहा हूं। इस कारण से मेरा फोकस महिलाओं पर रहेगा। जो महिला है, यदि उसका हिस्सा राज्य की लेबर में नहीं होता है तो उसका मूल कारण क्या होगा? क्या समस्या है कि महिला जो है राज्य में श्रम का हिस्सा नहीं बन जाती? मैं लिख ही देता हूं, क्या कारण है कि फीमेल या महिला राज्य में श्रम का हिस्सा नहीं बन पाती? क्या कारण है? तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इसका जो कारण है वो ये है, रसोई घर में व्यस्तता। बिल्कुल, रसोई और महिला का तो चोली दामन का साथ है। रसोई घर में व्यस्तता के कारण वो राज्य में श्रम का हिस्सा नहीं बन पाती है। यह आप भली भांति जानते हो। किसी भी महिला से जब आप बात करोगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्या करें यार, घर को संभालने में ही वक्त निकल जाता है, हम बाहर कैसे जॉब करें? हालांकि वो चाहती है कि वो घर से बाहर निकले और 2 पैसे कमा कर लाए, तो घरेलू जो खर्चे हैं उनमें अपना योगदान दे सके। इस प्रकार की उसकी सोच होती है। लेकिन सबसे ज्यादा बाधा जो आती है वो आते हैं घरेलू कार्य, जिनमें से प्रमुखता इसकी होती है। हालांकि घरेलू कार्य सारे ही आगे, लेकिन मुख्य रूप से रसोई में जो व्यस्तता होती है उसकी बात कर रहा हूं। व्यस्तता, यदि हम
इस रसोई घर से इसको मुक्ति दिला दें, या हम कहें कि इस रसोई घर में जो ये समय लगाती है उसको यदि हम कम कर दें तो हम महिला के श्रम का इस्तेमाल राज्य के श्रम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो महिला है ये रसोई घर व घरेलू कार्यों में समय कम लगाए। ये हमारा टारगेट है, लेकिन हम इसको कैसे करें, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? इनोवेशन के माध्यम से। इसका जो निवारण है इनोवेशन है, हिंदी में इसको बोलते हैं नवाचार। कैसे? एक तो जो आधुनिक उपकरण है वो इस्तेमाल करवाए जाए। जैसे आजकल सब्जी काटने की मशीन आती है, आजकल आटा गूंथने तक की मशीन आती है, आजकल मशीन चलती रहती है, घर की सफाई होती रहती है, आप जानते हो। ये नए आधुनिक उपकरण है, ये इनको उपलब्ध करवाए जाए। लेकिन अब फिर समस्या आ गई, इनके पास धन कहां से आए? उपकरण तो दे देंगे इनको, लेकिन धन कहां से आए? इस धन की पूर्ति के लिए हम इन्हें कम ब्याज पर ऋण दे सकते हैं। कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवा सकते हैं। अब यदि इनको कम ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध करवा देंगे तो ये आधुनिक उपकरणों को खरीद लेगी, अपनी रसोई को आधुनिक बना लेगी, अपने घरेलू कार्यों से संबंधित जो भी समय लगता है उसको इन उपकरणों के माध्यम से वो कम कर लेगी। यदि वो ऐसा कर लेती है तो हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। वहां समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो रसोई घर में उसकी जो व्यस्तता है वो कम हो जाएगी। रसोई घर में यदि उसकी व्यस्तता कम हो जाएगी तो फिर वो राज्य में श्रम का हिस्सा बन पाएगी, तो उसका स्थान यहां पर आ जाएगा और वो राज्य में श्रम का हिस्सा बन जाएगी। जब राज्य में श्रम का हिस्सा बन जाएगी, ऑब्वियसली बात है यदि इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें वृद्धि होगी, तो राज्य की जीडीपी में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और यदि राज्य की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, इसका मतलब ये विकास का प्रतीक है, सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। मेरी इस पूरी कहानी को आप समझ गए होंगे। मैंने इसको आगे जाकर फिर इसको रिवर्स करके आपको बताने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जो घरेलू कार्य करते समय जो वक्त ज्यादा लगता है, जिसके माध्यम से वो बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती, बाहर कोई काम नहीं कर सकती, उस कारण को हटाना है। और उस कारण को हटाकर मैं उसे बाहर नौकरी करने के लिए ले जाना चाहता हूं। वहां से जब वो इनकम लाएगी तो उस इनकम का इस्तेमाल परिवार के डेवलपमेंट में होगा, बच्चों की शिक्षा में होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं, बेहतरीन उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़कर एक नए युग में उनको प्रवेश करवा सकते हैं। तो यदि परिवार का डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली बात है समाज बढ़ेगा, समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा
तो राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये एक मैंने चेन बताई है। इस चेन को जो इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है वो केरल सरकार ने किया है। कैसे किया है मैं उसकी बात करूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, क्या प्रयास किया है केरल सरकार का प्रोजेक्ट। ये है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट ये है। तो एक तो क्वेश्चन आपके यही बन जाता है कि स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किस राज्य का प्रोजेक्ट है? केरल का। क्या है इस प्रोजेक्ट के तहत केरल सरकार राज्य की महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रही है। उद्देश्य घरेलू किचन को आधुनिक बनाना। आप ये भी कह सकते हो किचन का नवीनीकरण। अब आधुनिक बनाने के पीछे केरल सरकार का उद्देश्य क्या है ये मैं आपको भली भांति बता चुका हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट के तहत आज मैंने केरल सरकार की एक बेहतरीन योजना के बारे में आपको मैंने बताया। मैं अपने पर्सनल व्यू से कहूं तो मुझे ये योजना बहुत अच्छी लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य राज्य भी इस योजना का अनुसरण करें ताकि महिलाओं की भागीदारी राज्य के श्रम में बढ़ाई जा सके। क्योंकि यदि राज्य के श्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने का जो संकेत होता है वो किसी राज्य के विकास का प्रतीक होता है। तो ये लेक्चर यदि मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मैं उम्मीद करता हूं इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।